Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4th of class 8th Honeydew NCERT, and chapter name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This will be the second sense. First sense already has been recorded by me. You can watch it on my channel. Let us start here. Here we are going to start. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the लाइट हाउस सिनेमा। अब जो बिपिन बाबू की कार थी वो सेफली मीन्स सुरक्षित पार्क हुई थी। कहाँ पे? बेल्ट्रम स्ट्रीट में, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के बगल में था। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। वो जैसे ही कार में गए उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाई गंगा, विल यू सीताराम। गंगा जो नदी है उसके ऊपर जो सड़क है वहाँ से ड्राइव करो, क्या तुम करोगे? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention in the intruder. अब जो कार चल रही थी उस स्ट्रैंड रोड पे, गंगा के किनारे जो सड़क थी वहाँ पे बिपिन बाबू को थोड़ा सा रिग्रेट हुआ। Having paid so much attention, कि उन्होंने इतना ज़्यादा उस अजनबी व्यक्ति के लिए क्यों ध्यान दे दिया। ठीक है, कि उस अजनबी व्यक्ति की बातों पर इतना उन्होंने क्यों ध्यान दे। अब इंट्रूडर मीन्स होता है इंटरफेयर करने वाला। ठीक है, जो व्यक्ति किसी की बातों में, किसी के मैटर्स में बिना मतलब के इंटरफेयर करता है उसे इंट्रूडर कहते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस इंट्रूडर व्यक्ति के कारण मैंने इतना क्यों ध्यान दे दिया है। ठीक है, ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये स्वीकारने योग्य नहीं है कि वो एक ऐसा इंसिडेंट भूल गए हैं जो कि केवल 6 या 7 वर्ष पहले घटित हुआ था। वो मतलब समझ के बाहर है। इनकॉन्सीवेबल मीन्स होता है समझ के बाहर। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, अब जो विपिन बाबू का सर था वो घूमने लगा था। ठीक है, थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम होने लगी थी, या आप यूं कहो कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना जो है माइंड खो रहे थे, क्या अपनी याददाश्त खो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज अपने ऑफिस में काम किया करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बड़ी कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेदाराना नौकरी कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो किसी भी चीज़ से परिचित नहीं थे जो कि कभी भी बहुत ही ज़्यादा गलत हुई हो उनके साथ में, या उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, केवल आज ही वो जो है एक मीटिंग में लगभग 1.5 घंटे बोले थे। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, और फिर भी वो आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे जान सकता था वो। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो कुछ अभिन्न डिटेल्स भी जानता था। इंटीमेट मीन्स यू कैन से जो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में कुछ जानकारियां रखता था। ठीक है, वो विपिन चौधरी की पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जानकारी रखता था। इंटीमेट मीन्स होता है अभिन्न। द बैग ऑफ बुक्स, वो किताबों से भरा बैग। वाइफ्स डेथ, उनकी पत्नी की मृत्यु। ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही मिस्टेक थी कि वो रांची गए थे। ऐसा उसने जो बताया था उसमें केवल एक ही मिस्टेक थी कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, एक भी गलती नहीं थी। अ डेलिबरेट लाई, बल्कि एक जानबूझकर बोला गया ये झूठ था। इन 1958 में ड्यूरिंग द पूजा के दौरान ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बख्शी's प्लेस, जो कि उनके फ्रेंड का घर था हरिदास बख्शी का। ठीक है, मीन्स वो अपने फ्रेंड हरिदास बख्शी के यहाँ कानपुर में पूजा में थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, अब बिपिन बाबू को केवल लिखना था हरिदास को, मीन्स लेटर लिखना था। नो, नहीं, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब जो हरिदास थे उनको लिखने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो।
दास जो है जापान जा चुके हैं, ऐसा विपिन बाबू को अचानक याद आया। विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ 2 या 3 हफ्ते पहले, सॉरी कुछ हफ्तों पहले जापान जा चुके हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास तो उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर द प्रूफ, लेकिन सबूत की आवश्यकता कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वो खुद ही जो है अवेयर थे, खुद ही सब कुछ जानते थे कि वो कभी रांची नहीं गए हैं। एंड दैट वॉज दैट, और यही प्रूफ था, इसी को हम प्रूफ समझ सकते हैं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रैचिंग, अब जो रिवर पे ब्रीज थी वो थोड़ा तेज बह रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, लिंगर्ड मीन्स होता है ठहरना, तो अब भी जो है एक डिस्कम्फर्ट था, एक जो है परेशानी थी विपिन बाबू के माइंड में, ठीक है, अराउंड हेस्टिंग्स। और इन सब के बीच में विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और इन सब के बीच में विपिन बाबू ने सोचा कि मैं जो है अपना जो ट्राउज़र है, जो पैंट है, उसे थोड़ा सा मोड़ के देखूं कि उनके राइट नी में क्या हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, यहाँ पे आप पिक देख सकते हो, ठीक है। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन इंच लॉन्ग कट, वहाँ पे 1 इंच लंबा लॉन्ग कट था उनके घुटने पे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन इंजरी हैड ऑक्यूर्ड, यह संभव था कि वो बता पाएँ कि इंजरी कब हुई थी या इन्हें वो चोट कब लगी थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, क्या वो कभी एक छोटे बच्चे के रूप में जो है गिरे नहीं हैं और उनका घुटना कट गया हो शायद। He tried to recall such an incident but could not, उन्होंने इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की घटना याद करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके। Then विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब उन्हें अचानक से दिनेश मुखर्जी का विचार आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, और उस व्यक्ति ने जो मार्केट में मिला था उसने कहा था कि सेम टाइम जब वो रांची में थे तो दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पे थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड टू हिम, जो सबसे अच्छी चीज़ होगी कि उनसे ही पूछ लिया जाए इस सारे इंसिडेंट के बारे में। विपिन बाबू ने ऐसा सोचा। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो केवल पास में ही रहते थे, बहुत पास में ही रहते थे। इन बेनी नंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कैसा रहेगा अगर हम अभी जो है वहाँ पे तुरंत चले जाएं, या मैं वहाँ पे अभी तुरंत चला जाऊँ, वो विपिन बाबू ऐसा सोचते हैं। बट देन, लेकिन ठीक तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो कभी रांची नहीं गए हैं, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, अगर जो है विपिन बाबू केवल एक कन्फर्मेशन के लिए पूछते हैं तो दिनेश क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वो संभवतः सोचेगा कि जो है विपिन बाबू पागल हो गए हैं। गोइंग नट्स मीन्स पागल हो जाना, ठीक है। नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उससे पूछना औपहासिक होगा। रिडिकुलस मीन्स होता है मजाक उड़ाना या उपहास करना और मजाक उड़ाना वही चीज़ है, तो उससे पूछना अपना मजाक उड़वाना होगा, ऐसा विपिन बाबू सोच रहे हैं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वो जानते थे कि जो दिनेश के सरकाज़्म होते हैं वो कितने निर्दयी होते हैं। रूथलेस होते हैं मीन्स वो बहुत ही अजीब प्रकार से, बहुत ही कड़ी तरह से निंदा करता है, मीन्स वो बहुत ही बुरे तरीके से मजाक उड़ाता है, ठीक है। सरकाज़्म मीन्स होता है निंदापूर्ण शब्दों का प्रयोग करना। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपना जो उनका एक एयर कंडीशन जिसमें एसी लगा हुआ था उसे कहते हैं एयर कंडीशन लिविंग रूम था उनका, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे थे वो, कौन पी रहे थे, विपिन बाबू। उन्होंने सोचा, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, उन्हें थोड़ा सा विपिन बाबू को फिर से आसानी जो है महसूस हुई। सच अ नॉनसेंस, कितना मूर्ख व्यक्ति था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कुछ करना नहीं है इसलिए वो जो है दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं, ऐसा विपिन बाबू ने सोचा। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब जो डिनर था, डिनर करने के बाद विपिन बाबू अपने रोज के जीवन की तरह जो है एक नए थ्रिलर के साथ स्टार्ट हुए। थ्रिलर मीन्स एक जो बुक लाए थे वहाँ पे उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, विपिन बाबू सब भूल गए जो कि उन्होंने
नई मार्केट में उस व्यक्ति के बारे में सोचा था, सॉरी जो व्यक्ति उन्हें मिला था। स्नगलिंग मीन्स होता है सामान्य जनजीवन, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर हिज प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर हिज माइंड। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने ध्यान दिया कि हर बीतते हुए घंटे के साथ जो पिछले दिन घटना हुई थी वो उनके माइंड में और ज़्यादा स्थान ग्रहण करती चली जा रही थी, या उनके माइंड में बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। शक उन्हें होता चला जा रहा था और प्रॉब्लम होती चली जा रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में बहुत कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप, तो वो रांची ट्रिप के बारे में ये मिस्टेक कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के ठीक पहले विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे या फोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, जो प्रश्न था उसे फोन पर पूछना ही अच्छा था। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम सामने वाले व्यक्ति को जो परेशानी उनके चेहरे पर है, विपिन चौधरी के चेहरे पर है, वो दिखेगी नहीं। सामने वाले व्यक्ति कौन है? दिनेश मुखर्जी। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? क्या दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज विपिन हेयर, मैं विपिन बाबू बोल रहा हूँ। वेल, अच्छा, व्हाट इज द न्यूज़? क्या हाल चाल है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन 58। मैं केवल एक इंसिडेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ जो कि 58 में घटा था, या मैं एक ऐसे वाक़ये के बारे में पूछना चाहता हूँ जो कि 58 में हुआ था। 58? व्हाट इंसिडेंट? कौन सी घटना हुई थी 58 में? ऐसा सामने वाले व्यक्ति जो दिनेश हैं वो पूछते हैं। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस वर्ष कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। ये पहली चीज़ है जो मुझे जानना है, ऐसा विपिन बाबू ने कहा। वेट जस्ट अ मिनट, केवल एक मिनट रुको। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। ये वाक्य किसने कहा? ये सेंटेंस किसने कहा? दिनेश ने, जिसपे फ़ोन से बात हो रही थी। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, एक मिनट तक वहाँ पर शांति थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू अपनी हार्ट बीट को या दिल की धड़कनों को बढ़ते हुए महसूस कर सकते थे। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा पसीना भी उनको आ रहा था। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, मुझे यह मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर था। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। एक बार तो फरवरी में मैं बाहर था जबकि मैं कृष्णा नगर गया था, एक जो भतीजा है उसकी शादी थी। एंड देन, और तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और लेकिन क्या तुम जानोगे इसके बारे में? क्या तुम जानना चाहोगे? दिस ट्रिप टू रांची, ये ट्रिप रांची की है, ये यात्रा रांची की थी। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पे थे। ये सामने वाले व्यक्ति विपिन बाबू को बता रहे हैं कि आप भी रांची में थे उस समय। दैट्स ऑल, यही है बस। बट व्हाट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? लेकिन आप इसके बारे में इतनी जांच क्यों कर रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति दिनेश ने पूछा इनसे। नो, नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं केवल जानना चाहता था। एनीवे, जो भी हो, थैंक्स, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। विपिन बाबू ने जो रिसीवर था उसे जो है यू कैन से बहुत तेजी से रखा। स्लैम्ड मीन्स होता है पटकना, देन यू कैन से बहुत ही तेजी से फोन पे रखा जो रिसीवर था वापस। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनका सर उन्हें उनका सर घूमता हुआ नजर आया। यू कैन से घूमता हुआ महसूस हुआ, नॉट नजर आया, महसूस हुआ। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनका सारा शरीर ठंडा पड़ रहा था। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थी। बट ही डिडेंट ईट देम, लेकिन उन्होंने वो नहीं खाई। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उनकी भूख जो है खत्म हो चुकी थी। So friends, this was the second sense of chapter 4. Soon I will record another video for you.
If you like the video, then please subscribe my channel, comment and share the videos. Thank you. Have a good day.